दंडवत प्रणाम। आज हम सब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 5 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को खोलकर इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख सद्निर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। अब धीरे धीरे एक एक पद का हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख सद्नेर गच्छन्त्य मूढ़ः पद्मव्ययं तत्। अब सबसे पहले एक बात का विशेष हम सब ने ध्यान रखना है कि जैसा शब्द आया है वैसा ही हमने उसका उच्चारण करना है। अक्सर हम शब्द को पढ़ तो जाते हैं लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर विनिवृत्त कामः शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर त में डबल त आया हुआ है। विनिवृत्त कामा सिंगल त, विनिवृत्त कामः डबल त हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान आपने रखना है कि जैसा शब्द आया हुआ है हमने वैसा ही उसका उच्चारण करने का प्रयास करना है। अब अन्वय लगाकर इस श्लोक का हम अर्थ करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः सुख दुःख सद्नेह द्वन्द्वे विमुक्तः अमूढ़ः तत अव्ययम पदम गच्छन्ति। श्लोकार्थ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पिछले श्लोक के अंदर हमें ये बतलाया कि जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष को जान जाता है तो वो क्या करता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और उस परमात्मा की शरण में चला जाता है। किंवा परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो क्या जितने जीव इस सृष्टि में हैं सारे के सारे परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, ऐसा हम जाने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो परमात्मा की शरण में जाते हैं। वो विशेष प्रकार के जीव कौन से हैं, उनके लक्षण कौन से हैं, इसमें परमात्मा इस श्लोक में वो लक्षण बतलाते हैं। तो सबसे पहले निर्माण मोहा, जिन व्यक्तियों का मान अपमान से मन हट चुका हुआ है, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को निर्माण मोह इस शब्द से भगवान जी यहाँ पर कहते हैं। जित संग दोषा, संग कहा जाता है आसक्ति को। तो जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया हुआ है, जिन्होंने आसक्ति को भी जीत लिया हुआ है, ऐसे। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या मतलब जो व्यक्ति नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, ऐसे। विनिवृत्त कामः, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुके हैं, जिनकी कामनाएं कैसी हैं, सारी की सारी कामनाएं जिनकी समाप्त हो चुकी हुई हैं, ऐसे। सुख दुख सद्नेर, और जो सुख और दुख नाम वाले जो द्वंद्व कहे जाते हैं उनसे मुक्त हो चुके हुए हैं, ऐसे व्यक्ति। अमूढ़ा, मूढ़ कहा जाता है मूर्ख को, तो अमूढ़ा अर्थात जो मूर्ख नहीं है, जो विद्वान है, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित जो साधक हैं, जो भक्त हैं, तो क्या हो जाता है,
तत अव्ययम पदम गच्छन्ति। तो वह भक्त जो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं वह अव्ययम अर्थात अविनाशी पदम गच्छन्ति उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है, परमात्मा के परम पद को प्राप्त कैसे करना है, इस विषय में परमात्मा ने यहाँ पर बतला दिया कि हे मानव, यदि तू सचमुच सच्चे अर्थ में परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो तुझे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, अपने आप अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब कि यदि हम लोग मान अपमान थोड़ा सा हो जाए तो विचलित हो जाते हैं, मोह ममता से हम ग्रसित हैं, परमात्मा का हम ध्यान नहीं करते हैं और सुख दुख द्वंद्व हमारे जीवन में आए तो हम विचलित हो जाते हैं, तो परमात्मा हमें कभी नहीं मिलने वाले हैं। और इस श्लोक में परमात्मा ऐसी वस्तु का व्याख्यान करते हैं कि यदि हमने इस श्लोक को अपने जीवन में धारण कर लिया तो हम यदि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब इस संसार की प्रत्येक वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने श्रोतागण यहाँ पर सुन रहे हैं, यदि वो श्रोतागण विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन के अंदर भी इस श्लोक का बहुत महात्म्य है। किंवा यदि ये हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं वो व्यवसायिक हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी ये श्लोक हमारे व्यवसाय के अंदर बहुत काम कर सकता है। किंवा यदि हम अपना घर में ही काम करते हैं, घरेलू हैं, तो भी ये श्लोक हमारे लिए बहुत उत्तम है। देखिए कैसे सबसे पहले किसी व्यक्ति का हमने मान कर दिया और किसी का थोड़ा सा अपमान कर दिया, वो व्यक्ति उसी समय विचलित हो जाता है, झगड़ा होने का माहौल तैयार हो जाता है। आसक्ति किसी वस्तु के साथ हमारा इतनी आसक्ति है कि उसको उस वस्तु को थोड़ा सा भी किसने कुछ कर दिया, झगड़ा हो जाता है। हमारी गाड़ी है, गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई, कोई व्यक्ति वहां से गुजरा, थोड़ी सी खरोच लगा दी और आसक्ति हमारी गाड़ी में इतनी है कि उसी समय झगड़ा शुरू हो गया। अध्यात्म नित्या परमात्मा का चिंतन तो है नहीं, अपनी गाड़ियों का, अपने बंगले का, अपने बैंक बैलेंस का बहुत चिंतन है। और सुख दुख राग द्वेष इत्यादि हैं, लाभ हानि है, इस द्वंद्व में उलझे हुए हैं। तो जीवन में ये चीजें जब होती हैं तो हम विचलित हो उठते हैं और झगड़े की तरफ प्रस्थान करते हैं। यदि हम इन सभी वस्तुओं को संयमित कर लें, यदि निर्माण मोह, किसी ने हमारा मान किया, चलो अच्छी बात है भाई, तुमने अपना कर्म किया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, चल भाई तूने हम अपना कर्म किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्थिर पानी की तरह बिल्कुल स्थिर हूं। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो सोचिए क्या हो सकता है। जित संग दोषा, किसी ने हमारी अच्छी वस्तु को, जिस वस्तु में हमारी आसक्ति है, उस वस्तु को थोड़ा सा कोई हानि दे दी, हमने अपने मन को समझाया ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार अनित्य है, आज नहीं तो कल ये जो वस्तु है इस वस्तु ने तो इसका नाश तो होना ही है। अब गलती से किसी से खरोच लगी, चल यार कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा हमने अपने आप को बनाया। अध्यात्म नित्य निरंतर धार्मिक क्रियाएं हमारे दिमाग में चलती रहें और धार्मिक क्रियाओं को ही हम करते रहें और संपूर्ण कामनाओं की हमारी तृप्ति हो गई है कि हे प्रभु, आपने जैसे हाल में रखा है बहुत अच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व है, लाभ हानि द्वंद्व, ठीक है जी, जो परमात्मा ने दिया बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसी स्थिति हम अपने जीवन में लेकर आ गए तो हम अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग हैं तो अच्छे नंबर आएंगे, व्यवसायिक वर्ग हैं तो अपने व्यवसाय को वो बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया है। तो परमात्मा यहाँ पर हमें ऐसे गुण बतलाते हैं कि यदि जीवन को जीते समय हमने इन बातों को ध्यान में रख लिया तो एक अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं और इन्हीं विधियों के माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस परमात्मा के परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्याय क्रमांक 15 का श्लोक क्रमांक
5 नंबर का ये जो श्लोक है हम सबको बहुत सारी नैतिक जीवनचर्या यहाँ पर बतलाता है और आध्यात्मिक जीवनचर्या भी यहाँ पर बतलाता है। तो हम सब ने इन सभी बातों को अपने जीवन में हमने धारण करने का हमें प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई जीवन में ऐसा समय आए कि हम एकदम उतावले होकर एकदम से हम रिएक्शन करने के लिए उद्यत हो जाएं और हमारे उस एक्शन रिएक्शन का बहुत नुकसान होने वाला हो, तो इस श्लोक को स्मरण कीजिए। इस श्लोक को याद करके बिल्कुल शांत हो जाइए, मौन हो जाइए कि परमात्मा ने क्या कहा हुआ है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्तः सुख दुख सदनिर गच्छन्ते मूढ़ा पद्मम अव्ययम ततः। इस श्लोक को सभी ने याद करके अपने जीवन को ऊर्ध्व करना है, ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हम सबसे आग्रह करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः अगले श्लोक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।